महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बयान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने। आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ,
मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो 2 क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं। तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बयान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर, मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं।
खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने, आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएँ और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं, तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बयान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। साहब, ये देश
कि खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से, बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने, आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं। तो डराओ मत,
एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बयान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बोला नहीं कुछ। हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने। आप ताहिर भाई को जिताकर लेकर आओ। हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं।
सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सोनार की, बोलो 100 सोनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों, जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं, तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बयान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे। ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं। साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर, मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बदइंतजामी की वजह से,
बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने, आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सुनार की, बोलो 100 सुनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को, आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें, इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं, तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे? मेरे भाई, आप लोगों को बड़ी संजीदगी के साथ 5 तारीख का ये इलेक्शन लड़ना है। महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए। बयान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। मुस्तफाबाद के अंदर एक ऐसा माहौल था जहां पर आप अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोगों को एक साथ मिलकर सारे त्योहार आप मनाते थे।
ये मुस्तफाबाद की पहचान हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि न जाने किसकी नजर लगी। ताहिर भाई, मैं बताता हूं कि इस मुल्क को किसकी नजर लगी। जिसकी नजर लगी है उसका नाम है नरेंद्र दामोदर मोदी। पुलिस वाले यहां पर मौजूद है। मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं साहब, ये देश की खूबसूरती यही है कि यहां पर हर जाति, धर्म और मजहब के लोग एक साथ मिलकर रहे हैं। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पहचानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मैंने बोला नहीं कुछ, हाँ? हवा तेज चल रही है, मैंने सिर्फ अपने बालों में हाथ फैलाया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब ने अभी कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि महाकुंभ जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव, एक त्योहार होता है, जहां पर दुनिया भर के हमारे हिंदू भाई बहन वहां पर जाते हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वहां पर मुसलमानों ने आना नहीं चाहिए, कुंभ मेले के अंदर आना नहीं चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हम श्रद्धांजलि देते हैं, हम तमाम वो ऐसे हमारे हिंदू भाई और बहन जिनकी मौत हुई है वहां पर कुंभ मेले के अंदर, जो मर गए हैं वहां पर सिर्फ बद इंतजामी की वजह से बेकसूर लोग मर गए हैं। जानते हैं हमारे मुल्क की तहजीब, हमारी मुल्क की संस्कृति क्या है? जब ये लोग अपने कुंभ मेले से वापस अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, तो आज यही मुसलमान जिनको कहा गया था कि तुम कुंभ मेले में नहीं आना चाहिए, वही मुसलमानों ने मस्जिदें खोल दी है, मदरसे खोल दिए हैं। खाने का इंतजाम, पीने का इंतजाम, उन्हें आराम करवाने का, ये हमारी तहजीब है। इसीलिए इस राजनीति ने, इस घटिया राजनीति के अंदर आज समाजों के बीच में दरारें पैदा करने का जो काम किया है, उसका सबसे बड़ा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। सही कहा है ताहिर भाई ने, आप ताहिर भाई को जिता कर लेकर आओ, हिंदुस्तान के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिखाते घूमेंगे, पूरे हिंदुस्तान में दिखाएंगे। आज सिर्फ पूरा मुल्क ही नहीं, मुल्क के बाहर जितने लोग हैं वो आज मुस्तफाबाद और ओखला के ऊपर नजर लगाए हुए हैं। वो देखना चाह रहे हैं कि सही मानों में इनकी गैरत जिंदा है, तुम्हारी गैरत जिंदा है या मर चुकी है। तुम्हारे सीने में दिल है जो एक इंसान को तड़पते हुए, उसके परिवार को तड़पते हुए देखने के बावजूद भी बटे हुए हैं, कटे हुए हैं, अलग अलग महफिलों में जाकर बैठे हुए हैं। सवाल करते हैं हमसे ये मीडिया वाले, दो क्यों लड़े? दो से क्या हो जाएगा? दो जीत के भी आ गए तो क्या हो जाएगा? अरे तुम दो की बात करते हैं, लोकसभा के अंदर तो मेरा शेर अकेले वहां पर जाकर बैठता है। 550 एक तरफ, मेरा शेर, इसको क्या कहते हैं? 100 सोनार की, बोलो 100 सोनार की। तो दो क्या कर लेंगे? सवाल करने वालों जवाब ये भी सुन लो, जंगल के अंदर कुत्ते बिल्लियां कितने रहते हैं देखे नहीं जाते, शेरों की गिनती होती है। तो मेरा भाई, मैं आप लोगों से ये अदबन गुजारिश करने के लिए आया, मेरी माएं और बहनें जो आज घरों से सुन रही है हमें, ये इलेक्शन हमारे वजूद का है, हमारे मुस्तकबिल का है, हमारी पहचान का है, हमारी शिनाख्त का है। बड़ा मजा आता है भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को
आम आदमी पार्टी वालों को, कांग्रेस पार्टी वालों को कि इनको उठाओ, जेलों में बंद करो। आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई बंद है तो मुसलमान है, दलित है और आदिवासी है। बड़ा मजा आता है उन्हें। इनको उठाओ और जेलों में बंद करो। अब हम उनको ये बोलना चाह रहे हैं, तुम अगर इनको उठाए तो हम उन्हें जेल से बाहर एमएलए बनाकर निकालने वाले हैं, तो डराओ मत, एमएलए बनकर निकाल देंगे हम इंशाअल्लाह। आप लोग साथ देंगे।